नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुचारिता आनंद, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो उम्मीद भी देता है और अवेयरनेस भी मांगता है। वो है ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया सुनते ही लोगों के दिमाग में एक परमानेंट इरिवर्सिबल कंडीशन का ख्याल आता है, लेकिन हर डिमेंशिया अल्जाइमर नहीं होता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जो डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स देती हैं और अगर समय पे पहचान लिया जाए तो उनका इलाज भी संभव है। सबसे कॉमन ट्रीटेबल कॉजेज में आता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसकी कमी से कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस एंड बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं। फिर आता है आपको थायराइड डिसऑर्डर, जैसे हाइपोथायराइड पेशेंट्स को मेंटल स्लोइंग होता है और फॉरगेटफुलनेस के कारण बन सकता है। एक बहुत कॉमन ट्रीटेबल कंडीशन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस, जिसमें ब्रेन में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे मेमोरी लॉस, गेट डिस्टर्बेंस और ब्लैडर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। या अगर आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जैसे सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, जो ब्रेन के फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। ब्रेन ट्यूमर या सबड्यूरल हेमेटोमा प्रेशर की वजह से डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। और एक बहुत कॉमन कॉज होता है डिप्रेशन, जो करता है आपका सूडो डिमेंशिया, जो एल्डरली में या फिर किसी एज में भी हो सकता है कि सडनली पेशेंट को लगेगा कि मुझे चीज़ें याद रखने में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप डिप्रेशन को करेक्ट करते तो ये सारे सिम्टम्स भी आपके करेक्ट होने लगते हैं। इसीलिए डिमेंशिया के हर केस में होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल्ड इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट, ब्रेन इमेजिंग और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डिमेंशिया ट्रीटेबल है या नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर मेमोरी लॉस अल्जाइमर्स नहीं होता। समय पे ट्रीटमेंट मिलने से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सकती है। अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव में कन्फ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस या बिहेवियर चेंजेस दिख रहे हैं तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें।